दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्पियर क्या होता है और एम्पियर किसे कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पे कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसानी से इजी में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जीवन भर आपको याद होने वाला है कि एम्पियर क्या होता है। दोस्तों मोबाइल जब भी खरीदने जाते हैं तो आजकल 6000 mAh का बैटरी हमें चाहिए, तो यहां पे मिली एम्पियर आवर है, यहां भी एम्पियर है। और घर में हम लोग चार्जर हो, मोटर हो, स्विच हो, हर चीज का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो एम्पियर में आता है कि मोटर कितने एम्पियर का है, चार्जर कितने एम्पियर का है, स्विच कितने एम्पियर का है। छोटा वाला स्विच जो होता है जिसे हम लोग पंखे चलाते हैं वो 6 एम्पियर का आता है, जिसे एसी वगैरह चलाते हैं वो आता है 16 एम्पियर का। तो दोस्तों एम्पियर जान लीजिए जीवन भर काम आने वाला है, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, जॉब के लिए हो, या यूं ही आप जानना चाहते होंगे कि एम्पियर क्या होता है। क्योंकि हर घर में बिजली आती है, हर इंसान की जरूरत है बिजली। बिजली वैसे हो गई है जैसे आटा चावल दाल होता है, बेसिक नेसेसिटी यानी बेसिक मूलभूत जरूरत की चीजें हो गई है पावर यानी बिजली। बिजली हर घर में चाहिए। आजकल देखिए एलईडी बल्ब का जमाना है, मोटर से पानी टंकी पे जा रहा है, हर चीज मोबाइल चार्ज करने की जरूरत हो या फ्रिज हो, एसी हो, हर जगह पावर की जरूरत है, एम्पियर की जरूरत है। तो करंट क्या होता है जान लीजिए इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले करंट ही जानते हैं, करंट क्या होता है। तो करंट देख लीजिए, करंट होता है I इक्वल टू होता है Q/T। अब Q क्या है, यहां पे चार्ज है, T क्या है, टाइम है। अब करंट किसे कहते हैं, चार्ज पर सेकेंड या चार्ज पर टाइम या कूलम पर सेकेंड को करंट कहेंगे। ये तो हो गया थ्योरी की बात। अब जान लेते हैं कि हम लोग इंटरव्यू में कैसे तोड़ सकते हैं, इंटरव्यू कैसे फोड़ सकते हैं, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर कैसे आ सकता है। तो करंट को यूं बोलेंगे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। इसको हिंदी में भी जान लेते हैं क्योंकि हिंदी में जानना बहुत जरूरी है। हिंदी में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन भर याद करने वाला वीडियो तो मैं बना रहा हूं कि जीवन भर आपको याद रहे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। तो करंट किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब 1 एम्पियर में कितना वाट होता है वीडियो को अंत तक देखते देखते पता भी चल जाता है। छोटा वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है। तो एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। कितना मैंने आसान डेफिनेशन दिया है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। अब देखिए इसको दूसरा डेफिनेशन जो हमने दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज, जैसे ये है ना Q/T, इसको बोलते हैं रेट। रेट मतलब डिवाइडेड बाय T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। सबसे आसान तो मुझे यही लगा एक नंबर कि एक ही दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत जरूरी है कि I इक्वल टू Q/T। अगर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड हो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक स्टैंडर्ड होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है 1 एम्पियर का। अगर करंट बह रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में बह रहा है। कितना, ये देख लीजिए। बहुत ही आसानी से मैं इसलिए बता रहा हूं कि जीवन भर आपको याद रहे। जीवन भर याद रहेगा तो हमें भी आप याद रखेंगे। यहां देख लीजिए, जैसे आप आएंगे यहां पे तो यहां पे 6.25 जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए ये जो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में बहता है तो इसको बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल से भी बता रहा हूं, थ्योरी भी बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये करंट है, मान लीजिए यहां से निकल रहा है, यहां से और यहां आके निकल रहा है। ठीक है, तो अगर 3 एम्पियर होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 एम्पियर होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 एम्पियर के याद रखिए कि अगर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में बहता है तो इसे बोलेंगे 1 एम्पियर। और वैसे मैंने आपको डेफिनेशंस में तो बता ही दिया था। डेफिनेशन में क्या बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या एक दिशा में, ये देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही दिशा में करंट बहना या फ्री ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का बहना करंट कहलाता है। आप जान लेते हैं कि पावर कितना होता है 1 एम्पियर में। इसके बारे में भी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि पावर 1 एम्पियर में कितना होता है। तो सबसे पहले केस मानते हैं हम डीसी। डीसी के केस में मान लीजिए कि ये चार्जर है, ये है 5 वोल्ट का चार्जर। ठीक है, और इसका रेटिंग है 2 एम्पियर। तो चलिए 2 एम्पियर में कितना वाट होगा उसी तरह 1 एम्पियर में पता चल जाएगा। तो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू VI। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है VI, यानी पावर इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का चार्जर है, यहां देख सकते हैं 5 वोल्ट का चार्जर है, और ये है 2 एम्पियर करंट लेता है। तो कितना, 10 वाट। तो 2 एम्पियर में 10 वाट, तो 1 एम्पियर में कितना वाट होगा, 5 वाट। तो डीसी के केस में वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्योंकि डीसी का वोल्टेज अपने घर पे फिक्स नहीं है, क्योंकि अपने घर पे जो सप्लाई आता है वो आता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कितना आता है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज आता है। अब हम लोग चलते हैं आगे एसी के केस में। तो एसी में क्या होता है कि एसी में जो पावर होता है वो ये होता है। ठीक है, एसी में पावर होता है P इक्वल टू VI cos 5। cos 5 क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर। किसी को नहीं पता होगा तो बाद में मैं बता दूंगा कि ये होता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो VI cos 5 हम मान लेते हैं 0.9 है, ये है हमारा पावर फैक्टर। और वोल्टेज अपने घर में स्टैंडर्ड 230 वोल्ट आती है। और 1 एम्पियर में कितना वाट होता है,
पावर फैक्टर नाप लेते हैं, तो 1 एम्पियर में दो, ये देखिए 9 3 27 के साथ है ना, 1 9 दूना 18 20 207 वाट। तो 1 एम्पियर में कितना हुआ, 207 वाट हुआ। ठीक है, ये गुणा कीजिएगा 230 गुणे 1, तो ये 0 से पॉइंट कट जाएगा तो 23 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, 207 वाट, यानी 1 एम्पियर में, यहां 1 एम्पियर में 260 होगा। एसी के केस में, एसी के केस में, डीसी के केस में अगर 5 वोल्ट चार्जर के मानेंगे तो 1 एम्पियर पे 5 वाट होता है। और मैंने ध्यान दिया है कि पावर फैक्टर 0.9 माना है, आप लोग पावर फैक्टर 0.8 भी मान सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लोड की कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है। तो आपको पता चल गया कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, डीसी में भी और एसी में भी। और यह भी पता चल गया कि 1 एम्पियर क्या होता है, एक ही दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर जो होगा वो रेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। 1 एम्पियर जो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर उसे कहते हैं कि जो 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को इसको बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा। और ये चैनल डेडिकेटली इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग के लिए है, और इसके जो सब ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशंस, तो ये सारे बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जीवन भर के लिए रामबाण की तरह इतनी अच्छी बेसिक मूलभूत डेफिनेशंस और चीजें मिलने वाली है, किसी भी अदर चैनल पर नहीं मिलेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।